Hi guys, good morning. All of you are okay. Now I'm going to present a topic which is very important. ये जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, जिस पे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, बहुत ही एक कॉमन बीमारी है जिसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस क्या है? अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिसाइटिस क्यों होता है? अपेंडिसाइटिस किन लोगों में ज़्यादा होता है? अपेंडिसाइटिस होने से क्या जान का ख़तरा है वक्त पे इलाज ना किया? ये तमाम बातें हमको जानना ज़रूरी है। देखिए, अगर आप बात कोई जानेंगे तो ही आप एहतियात करेंगे। अगर कोई बात आपको मालूम ना हो तो आप एहतियात नहीं करेंगे। तो अपेंडिसाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों में ख़ास तौर पे 13 से 20 साल के दरमियान देखी जाती है, 13 से 19 या 20। और ये जो अपेंडिसाइटिस होती है ये 10 से 30 साल में अक्सर ज़्यादा होती है। पहले ये जानना चाहिए कि अपेंडिक्स क्या है। अपेंडिक्स एक एक उंगली की तरह होता है, ये जो अंतड़ियों में होती है, जहाँ पे बड़े आंत और छोटे आंत मिलते हैं, वहाँ पे अपेंडिक्स होती है। ये 9 सेंटीमीटर। पहले ज़माने में तो ये समझते थे कि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, बेकार है, इसे कोई फ़ायदा नहीं है, अपेंडिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर आजकल साइंसदानों ने कहा है कि अपेंडिक्स कोई बेकार चीज़ नहीं है। अपेंडिक्स का वजूद, अब जब ये अपेंडिक्स मोटा हो जाए, लंबा हो जाए, यानी थिक हो जाए, तो इसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस में होता है कि ये अपेंडिक्स में सोजिश पैदा होती है, यानी अपेंडिक्स में स्वेलिंग होती है, मोटी हो जाती है। ये कहा जाता है कि अगर हम कोई ग़िज़ाएँ जो हज़म ना होने वाली लें, या फिर अपेंडिक्स में अगर कोई जो स्टूल है या फिर जिसको हम फीकोलित कहते हैं, वो जमा होकर उसको ऑब्स्ट्रक्शन करे या बैक्टीरिया ऑब्स्ट्रक्शन करे, तो अपेंडिसाइटिस होता है। अक्सर बैक्टीरियल हो सकता है, क्या वायरस भी हो सकता है, और पैरासाइट्स भी अपेंडिसाइटिस कर सकते हैं। अपेंडिसाइटिस एक इन्फ्लेमेशन है, एक टाइप का इन्फेक्शन है। जब ये इन्फेक्शन होता है तो मरीज़ को क्या लक्षण होते हैं, क्या अलामात होते हैं? देखिए, जब भी अपेंडिसाइटिस हो तो पेशेंट जब आता है वो अब कहता है कि मेरा दर्द मेरे नाफ के करीब है। फिर दर्द ये उतरते नीचे उतरते उतरते ये जो लोअर राइट क्वाड्रेंट है, यानी निचली तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसकी जो अहम चीज़ है, इसको पहचानने के लिए इसको हम बोलते हैं रिबाउंड टेंडरनेस। यानी जब हम अपेंडिक्स की जो स्पॉट है उस पे हाथ लगाएं और एकदम हाथ छोड़ें तो पेशेंट एकदम शदीद दर्द से कराता है। अक्सर मरीज़ बहुत शदीद दर्द से आते हैं। बाज़ लोगों को भूख नहीं लगती, बाज़ लोगों को इससे वोमिटिंग भी होती है, शदीद तकलीफ़ होती है, खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता। बाज़ लोगों को लो ग्रेड फ़ीवर, यानी बिल्कुल मामूली बुखार रहता है। बाज़ लोगों को ज़्यादा फ्लॉटुलेंस होता है, यानी ज़्यादा गैस होना शुरू होते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग कब्ज़ की शिकायत रखते हैं उनमें ज़्यादा कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन, और बाज़ वक़्त अपेंडिक्स होने के बाद कॉन्स्टिपेशन होता है। ये अक्सर 24 से 36 घंटे तक रहता है और ये दर्द कम हो जाता है। बाज़ वक़्त अगर हम इलाज ना कराएं तो ये दर्द शदीद होता है और इसके फटने का डर रहता है, जिसको हम रप्चर कहते हैं। जब अपेंडिक्स फट जाए तो इसमें जो जहरीले मादे हैं वो पूरे पेट में आते हैं और पेशेंट को सेप्टिक होता है, सेप्टिक शॉक होता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसलिए अक्सर जब भी अपेंडिसाइटिस हो, डॉक्टर को ये फिक्र रहती है कि अपेंडिसाइटिस फट ना जाए, रप्चर ना हो जाए। तो डॉक्टर पहले शुरू आपको एंटीबायोटिक्स देगा और आईवी एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं। अगर इससे इम्प्रूवमेंट ना हो तो इमरजेंसी ऑपरेशन पड़ना पड़ता है। इस इमरजेंसी ऑपरेशन इसलिए करना पड़ता है कि अगर अपेंडिक्स की ताख़ीर की जाए ऑपरेशन में तो हो सकता है अपेंडिक्स फट जाए और सेप्टिसीमिया हो जाए।
सेप्टिसीमिया जानलेवा हो सकता है, यानी पूरे बॉडी में जहर फैल जाता है। तो इससे बचाने के लिए इसका ऑपरेशन करता है। अब इसकी पहचान कैसी है? देखिए, एक तो पहचान मैंने कहा कि दर्द। दूसरी पहचान जो इम्पॉर्टेंट है, उसको डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई, या इसके अलावा हम जो करते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं। डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत बढ़ के आता है। ये तमाम पूरे डायग्नोसिस पॉइंट्स लेके उसका डायग्नोसिस किया जाता है। और जो सर्जरी की जाती है उसको हम अपेंडिसेक्टमी कहते हैं, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को बाहर, जिस्म के बाहर निकाला जाता है, और बगैर अपेंडिक्स पे इंसान नॉर्मली ज़िंदा रहता है। अपेंडिक्साइटमी भी दो तरीके के होते हैं। आजकल तो लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी आ चुका है, जिसमें एक छोटा सा छेद, एक छोटी सी सुराख बना के अपेंडिक्स को कैमरे से देख के उसको निकाला जाता है। ये बहुत ही सहल ऑपरेशन है, इसमें कोई तकलीफ भी नहीं होती और हीलिंग भी जल्दी हो जाती है। दूसरा ऑपरेशन जो है वो एक छेद मार के किया जाता है, एक बड़ी सी लाइन, एक बड़ा सा, ये ओपन ऑपरेशन बोलते हैं, उससे अपेंडिक्स निकाला जाता है। हाँ, अगर अपेंडिक्सेक्टमी रेप्चर ना हो तो हम इसको लैप्रोस्कोपी यानी छेद करके कर सकते हैं, मगर अपेंडिक्सेक्टमी में रप्चर हो जाए तो उसको हम इंसिशन लेके ओपन सर्जरी करके निकालना पड़ता है। अब इसका प्रिवेंशन कैसा करें, अपेंडिक्स होने से कैसा रोकें? देखिए, सॉफ्ट ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, ख़ब्ज़ की से दूर रखें अपने आप को, और फूड में फ़ाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करें। याद रखिए कि फाइबरस फूड जो है वो कॉन्स्टिपेशन को दूर करती है। फाइबर फूड के अलावा हम नॉन वेज का कम इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे जो बीफ है या फिर रेड मीट का कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करें, आराम तलब ज़िंदगी ना गुजारें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें। ये तमाम चीज़ें करने से अपेंडिक्स को रोक सकते हैं। और पानी भी ज़्यादा पिए। पानी इसलिए कहा जाता है कि पीने के लिए ज़्यादा, कि अगर पानी ज़्यादा पिएं तो क़ब्ज़ की शिकायत कम होती है। ये तमाम चीज़ें इसके एहतियाती तदाबीर है। बाज़ लोगों को रिकरेंट अपेंडिसाइटिस, यानी अपेंडिसाइटिस बार बार होता है, यानी 24 घंटे एक साइकिल होती है, 36 घंटे 48 घंटे के बाद दर्द कम होता है, फिर थोड़े दिन के बाद होता है, फिर दर्द कम होता है। तो ऐसे लोगों को बाज़ वक्त एक्यूट अपेंडिसाइटिस का डर रहता है। बाज़ पेशेंट को क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस भी होता है, यानी अपेंडिसाइटिस रिकरेंट हो के वो क्रॉनिक हो के बाद में फाइब्रोसिस हो जाता है अपेंडिसाइटिस का। तो इंशाल्लाह ये मैंने जो बातें बताई है, अगर आप एहतियात करेंगे, वक्त पे इलाज कराएं, डॉक्टर से रुजू करें और रिस्क ना लें, ताकि आप अपनी जानलेवा जो रप्चर है उससे बच सकें।